हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का वास्तविक संख्या जो है उसका कंप्लीट 150 MCQ लिए हैं, जो काफ़ी अपने अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सवाल को आप देखने से पहले हम कॉपी कलम लेके बैठ जाएं। उसके बाद जैसे सवाल आएगा आप उसको खुद से बनाने का प्रयास करें। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप इस सॉल्यूशन को देखिएगा। सबसे पहले है 72 और 120 का क्या निकालें, HCF। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जैसे क्या 72 भी कट जाए और 120 भी कट जाए। तो इस सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं हम। 72 को अगर हम 2 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 36। फिर 2 से कटाएंगे तो ये आएगा कितना 18। फिर इसको 2 से कटाएंगे ये आ जाएगा हमारा 9। उसके बाद हम इसको कटाएंगे किससे 3 से। जैसे 3 से कटाएंगे दिया आएगा 3। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे 120 का करेंगे। 120 इसको 2 से कटाएंगे कितना आएगा 60। फिर हम इसको 2 से कटाने का प्रयास करेंगे ये आएगा 30। जब 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से कटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे 2 से। फिर इसको 2 से कटाएंगे ये कितना आ जाएगा 15। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 2 से ये कटेगा नहीं क्योंकि ये 15 है, विषम संख्या है। तो हम इसको कटाने का प्रयास करेंगे किससे 3 से। 3 से कटाएंगे दिया आएगा कितना 5। लिखेंगे 72, मतलब 72 का जो फैक्टर आया है उसको लिखेंगे 1 2 3, यानी कि 3 टाइम्स कितना आया है 2। 3 टाइम्स 2 लिख दीजिए। उसके बाद 2 टाइम्स कितना है 3, 2 टाइम्स 3 लिख दीजिए। नेक्स्ट 120 का भी वही करेंगे। 120 इसका फैक्टर क्या है 3 टाइम्स 2, राइट, और 3 और 5। इसे जो कॉमन आ रहा जो दोनों में आए, यानी कि जो दोनों में आएगा वही क्या होगा इसका HCF होगा। सबसे पहले आप देखिएगा ये होगा 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 3। अब ये क्या है दोनों में आ रहा, तो HCF होगा यानी 72 और 120। इसका क्या होगा HCF, ये आएगा 2 गुनी 2 गुनी 2 और 3, 2 दुना 4 और 4 दुना 8, 8 या 24। जो ऑप्शन नंबर क्या है बी, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा दिया हुआ क्या कि 18 और 30 का क्या निकालें LCM। पिछले वीडियो क्वेश्चन में क्या था HCF और इस क्वेश्चन में है क्या LCM। LCM निकालने के लिए हम यूज करेंगे इसे 18 और 30। ऐसा संख्या दिमाग में सोचेंगे जिससे दोनों कट जाए। तो ऐसा कौन है 2 है। अगर आप 2 से कटाइएगा तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 15। अब ऐसा संख्या से कटाना है जिससे दोनों कट जाए, तो दोनों कैसे कटेगा 3 से कटा दीजिए। 3 तिया 9 और 3 पचा 15। अब यहाँ रुक जाना है। अब क्यों रुकना है, क्योंकि हमको तब तक कटाना है जब तक कि क्या दोनों कट जाए। ऐसा संख्या सोचना है जिससे दोनों कट जाए, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे दोनों कटेगा। ये हमारा हो जाएगा LCM कितना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, मतलब 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचा 90, 18 पंचा 90। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा दिया है कि दो संख्या का HCF, 2 संख्या का HCF 8 दिया हुआ है, LCM 120 दिया हुआ है, तो उसका क्या निकाले गुणनफल ज्ञात करें। इसको निकालना हमको क्या गुणनफल, और गुणनफल निकालने का मतलब एक फार्मूला होता है क्या HCF गुना LCM, HCF गुना LCM बराबर होता है N1 इंटू N2। N1 और N2 जो है वो क्या है 2 संख्या का गुणनफल है। यहाँ पे देखिएगा तो HCF कितना है 8 दिया हुआ है और LCM कितना है 120 दिया हुआ। अब ये आएगा N1 इंटू N2। इसको जैसे गुना करेंगे 12 8 96 आएगा 960, यानी कि 2 संख्या का गुणनफल कितना आएगा 960, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है बी। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, जो 960। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 2 संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है HCF गुना LCM क्या होता है 2 संख्या का गुणनफल, मतलब N1 इंटू N2। N1 N2 क्या है, ये पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। अगर ये भी लिखा रहा है कि HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो वो भी क्या है अपने आप में सही है। अगला सवाल है 252 का क्या निकालिए अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या लीजिए LCM। आप 252 को किससे कटाइए 2 से कटाइए। 2 से कटाइएगा दिया जाएगा 1, 2 दुना 4
और 2 छक्का 12। फिर इसको 2 से कटाने का प्रयास कीजिए, ये हो जाएगा 6 और 3। अब ये इसके बाद कटेगा किससे? 3 से। 3 से कटाएगा तो कितना होगा? 21 या 63। फिर इसको कटाएंगे किससे? 3 से, ये आ जाएगा 7। यानी कि ये 2 कै बार आया है? 1 2, यानी कि 2 का पावर 2 गुना 3 कै बार है? 2 बार है, तो 3 का पावर 2, और 7 कै बार है? 1 बार है। इस प्रकार जिस ऑप्शन में रहेगा वही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जैसे इस प्रकार इसमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा। आप इसको खुद से बनाने का लेकिन जरूर प्रयास कीजिएगा। पहले इसका एलसीएम लीजिएगा, यानी कि जो जितना बड़ा आएगा उसको लिख देना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन होगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अब अभाज्य संख्या लिखने के लिए, जानने के लिए आप पहले इसको जान लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या जिन संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका 2 गुणनखंड होगा वही क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। लिखेंगे जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल भी जान लेते हैं, जैसे 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। अब हम मान लेते हैं 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। लेकिन अगर आप 4 सोच रहे हैं तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आपको ये जानना है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, या तो वो 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे। 1 से कटे या फिर स्वयं से कटेगा, वो क्या होगा? अभाज्य संख्या। अब इन चारों ऑप्शन में आपको चेक करना है कि किसका केवल 2 गुणनखंड है। सबसे पहले इसको अगर हम चेक करते हैं, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। अब आगे चेक करना ही नहीं है, क्योंकि एक तो 39 से कटेगा ही, तो इसको चेक हम नहीं करेंगे, यही इसको छोड़ देंगे। अब ये भी क्या होगा? 1 से कटेगा और ये 3 से भी कटेगा, और 57 तो है ही, इसके बीच में और भी कटेगा, लेकिन और हमको चेक नहीं करना है। इसका क्या है? 1 से, यानी कि 2 से अधिक हो रहा। अब इसको चेक करेंगे, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और भी संख्या से है जिससे वो क्या होगा? कटेगा। तो इसको भी हमको चेक नहीं करना, ये भी नहीं है, तो ये भी, यही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। क्योंकि ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा, दूसरा 97 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कट सकता है, इसीलिए इसका डी नंबर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आप अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, और ये R जो होता है ना वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन ये B जो होता है ये B से क्या होता है? छोटा होता है। ये रिलेशन याद रखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। या R जो है वो क्या है? शेष है। शेष क्या होगा? या तो B से छोटा होगा या 0 से बड़ा या बराबर होगा। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे आप 6 को अगर 8 से भाग दे रहे हैं तो ये क्या आएगा? 1 मर्तबा में कितना आएगा? 2। ये शेष जो आएगा वो 6 से क्या होगा? छोटा होगा। 6 से क्या होगा? छोटा होगा। अब बढ़ते हैं हम अगला सवाल के, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारा दिया हुआ 84 तथा 126 का क्या करें? एचसीएफ। जैसे पहला क्वेश्चन में हम निकाले थे एचसीएफ, कैसे निकाले थे? दोनों को अलग अलग किए थे, ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। और इसके बाद हम एक ट्रिक भी बताएंगे, और ट्रिक के माध्यम से आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर पाइएगा। पहले हम क्या करेंगे? 84 का, उसके बाद 126। इसको 2 से कटाइएगा, ये आ जाएगा 4 और ये 2। फिर इसको 2 से कटाइएगा, कितना आ जाएगा? 2 और 1। फिर इसको 3 से कटाना है, तो 3 सता 21। अब इसके बाद रोक दो। फिर इसको देखना है, ये आ जाएगा 6 3। फिर उसके बाद कितना से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 से 3 सता 21। इसको लिखेंगे 84। 84 का क्या क्या फैक्टर आया? 2 2 और 3 7। उसके बाद 126। 126 का क्या आया? 2 3 3 और 7। जो दोनों में आएगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। ये होगा 2, फिर ये तो नहीं आ रहा, उसके बाद 3, उसके बाद 7, यानी 3 दूना 6 और 6 सता 42। 6 सता 42, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? बी। इस क्वेश्चन का बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अब बढ़ते हैं हम अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है 84 और 126 का क्या करें, एलसीएम ज्ञात करें। इसमें क्या बोल रहा था, एचसीएफ ज्ञात करें, और इसमें क्या करें, एलसीएम। ये सवाल जो बताएंगे बहुत ही बेस्ट तरीका बताएंगे आपको। एक ही सवाल में हम एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं उसको भी हम सीखेंगे। 84 और 126 एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 2, ये हो जाएगा कितना, ऐसा संख्या सोचना है जिससे क्या है दोनों डिवाइड हो जाए, दोनों कट जाए। तो ये हो जाएगा 4 और 2, और ये हो जाएगा कितना 6 और 3। अब ऐसा संख्या सोचिए जिससे दोनों कट जाए, तो 2 से तो कटेगा ही नहीं। अब हम इसको कटाएंगे किससे, 3 से। 3 से कटाएंगे तो ये कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 एकम 3। ऐसा संख्या सोचिए जो दोनों कट जाए। तो ऐसा कौन सोचिएगा। अब ये कटेगा किससे, 7 से। तो 7 दूना 14 और 7 तिया 21। यहाँ पे हमको क्या करना है, रुकना है, क्योंकि अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो कि ये दोनों को काट सकता है, एक को छोड़ के। क्योंकि एक तो ऐसा है जो ये दोनों को काट देगा, लेकिन एक नहीं लेना है। एक के अलावा ऐसा कोई संख्या नहीं जो इसको क्या कर सकता है, काट सकता है। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना 3। ये होगा 2 तिया 6, 6 7 42, 42 दुना 84, और 84 को किससे करना है, 3 से। 4 तिया 12, 2 हासिल चाहिए 1, 8 तिया 24, 1 25। मतलब कि ये आएगा 252, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी नंबर में। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं, सॉरी ये क्या है, सी में है। इसी से हम क्या कर सकते हैं, इसी से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। इस लाइन में जो भी रहेगा, इस लाइन में जो भी रहेगा वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 7, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 42, जैसे पहला सवाल में है। इसका राइट आंसर क्या आया था, 42। अब यहीं से अब हमको इतना करना भी नहीं पड़ेगा। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ जो आएगा उसको इससे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक है। अगर आप 126 को 2 से गुना करते हैं, 6 दूना 12, 2 हासिल बचा 1, 12 दूना 24, 1 25, ये आ गया। हमें इतना लंबा गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस कोना को इस साइड से भी गुना करते हैं तो भी आपका वही आंसर आएगा। जैसे ये कितना होगा, 84 गुना 3, 84 गुना 3, 3 चौक 12 हासिल बचा 1, 8 24, 1 25। यानी दोनों कंडीशन में क्या आ रहा, सेम आंसर आ रहा। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, अगर नेक्स्ट टाइम से आए तो आप उसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम जैसे है वैसे सेम पड़ेगा, सबसे लेना है। इस साइड में जो रहेगा वो क्या होगा, एचसीएफ। और एलसीएम निकालने के लिए आपको इतना गुना नहीं करना है, सिर्फ कोना को नहीं गुना कर दीजिए, 3 को 84 से। जो भी संख्या रहेगा इस कोना से उठाना है, इस कोना में। अगर आप इधर नहीं कर रहे तो इधर से भी कर सकते, इस कोना से इस कोना से। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ बताना है अपरिमेय संख्या। ये 5/8 है, 5/8 ऊपर वाला पी हो गया, नीचे वाला क्यू, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको भी लिखा जा सकता है 0.75 है, पॉइंट उड़ाएंगे तो आ जाएगा। तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन यहाँ बताना है अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो √11 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगला सवाल की तरफ। यदि किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में हो तो उसका बताना है कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। एक चीज ध्यान रखना है, अगर मान के चलिए p बटा में 2 का पावर 5, 2 का पावर m गुना 5 का पावर n इस फॉर्म में आ रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, शांत। यानी आपको ध्यान देना है किसमें, हर में। नीचे वाला अगर 2 का पावर समथिंग कुछ आ रहा, i इंटू 5 का पावर समथिंग कुछ आ रहा तो भी क्या होगा, शांत होगा। अगला ये भी हो सकता है, ये p कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो सकता है।
अगला अगर 2 का पावर किया जाए सिर्फ इस प्रकार आएगा तो भी इस कंडीशन में होगा हमारा शांत। अगर p और 2 का पावर नहीं छोड़ के अब क्या आ जाए 5 का पावर, तो इस कंडीशन में भी क्या आएगा शांत। आपको दो चीज का ध्यान रखना है, अगर नीचे में 2 का पावर और 5 के पावर के रूप में आ रहा है तो क्या होगा शांत होगा। अगर 2 का पावर कुछ है तो भी शांत होगा, अगर 5 का पावर समथिंग कुछ है तो भी क्या होगा शांत होगा। तो इस सवाल में बोला है यदि किसी परिमेय संख्या का हर, यानी कि आपको पूछ रहा नीचे वाला, मान के चलते हैं कोई संख्या है 5, अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में है, यानी 2 है और 5 है। मान के चलिए 2 का पावर समथिंग कुछ है m और ये है n, तो बताइए क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा? आप लोग अपना जवाब खुद से दीजिए। तो ये क्या होगा शांत होगा, क्योंकि इसका हर में जो है वो क्या है 2 का पावर समथिंग है और 5 का पावर समथिंग है, तो ये कंडीशन में ये हो जाएगा क्या शांत। ये तीनों कंडीशन में क्या होगा शांत, इसके अलावा अगर कुछ भी रहेगा वो क्या होगा अशांत होगा। बढ़ते हैं आप अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त संख्या है? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको ये चीज सीखना होगा, अभी जस्ट हम बताए थे कि अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, जिसका केवल 2 फैक्टर हो। कितना फैक्टर? जिसका केवल 2 फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। बस उसी का थोड़ा सा आगे है क्या संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या वो संख्या होगा जिसका फैक्टर 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड, यानी जिसका क्या हो 2 से अधिक। जैसे कि 4 ले लेते हैं, 4 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, ये 2 से क्या है अधिक है, मतलब 3 फैक्टर है, तो ये क्या होगा संयुक्त संख्या। आपको वैसा संख्या खोजना है जिसका क्या है 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे पहला सवाल में क्या, पहला ऑप्शन में है क्या 29, 29 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, मतलब कि ये नहीं हो सकता, ये क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन हमको क्या निकालना है संयुक्त संख्या निकालना है। अगला है 41, ये किससे कटेगा 1 से कटेगा और 41 से कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला है 79, यही ऑप्शन होगा, देखिए ये 1 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा और 49 से भी कटेगा, मतलब इसका कै गो फैक्टर है 3 फैक्टर है, जिसका 3 फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे संयुक्त संख्या। जरूरी नहीं 3, 2 से अधिक होगा तो वो क्या होगा संयुक्त होगा। तो बढ़ते हैं अब अगला नेक्स्ट सवाल, 2 परस्पर अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? अभी जस्ट बताए थे अभाज्य संख्या क्या होगा जिसका केवल 2 फैक्टर होगा। कोई भी 2 ले लेते हैं तो 2 जो है वो क्या है अभाज्य संख्या है, इसका कै गो फैक्टर है 1 और 2। अब बोला है कि 2, पहला तो हम 2 लिए लेकिन और 1 लेना है तो 3 ले लेते हैं। 3 अगर लेंगे तो ये किससे कटेगा 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, जो दोनों में आएगा वही क्या होगा इसका HCF होगा। तो दोनों में क्या आ रहा है 1, यानी कि 2 अभाज्य संख्या का HCF सदैव क्या होगा 1 होगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर मान के चलो अगर पूछ लिया A और B का HCF क्या होगा, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा 1 होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है 2 अभाज्य संख्या का HCF सदैव क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 का मान क्या होता है। काफ़ी आसान सवाल है। 2 का पावर 3 मतलब होता है 2 को कै बार लिखना है 3 बार लिखना है, लिख दिए। 3 का पावर 2 का मतलब होता है 3 को कै बार लिखना है 2 बार लिखना है। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 36 और 36 को किससे करना है 3 से। 36 को जैसे 3 से कीजिएगा तो ये कितना आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा गलत मिस्टेक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 को आप 3 से कीजिए, 4 तिया 12, 2 हाथ से बचा 1, 3 दूना 6, 1 7, यानी 72 इसका क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिर्फ आपको पावर को तोड़ना है, यानी 2 का पावर 3 रहेगा तो 2 को 3 बार लिखना है, अगर 2 का पावर 4 रहेगा तो 2 को 4 बार लिखना है, अगर 3 का पावर 5 रहेगा तो 3 को कै बार लिखना है 5 बार लिखना है। बस काफ़ी आसान सवाल है। अब है रूट 144 का मान क्या होगा, मतलब कि रूट 144 ये आपको पता है ये कितना होगा 12, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 और 144 का रूट क्या होगा 12। इस वीडियो में हम आपको ये भी सिखाएंगे कि रूट कैसे निकाला जाता है। इसको निकालने के लिए सबसे लेंगे 144, इस प्रकार लेंगे, इधर से जोड़ा लगाएंगे, जिसका जोड़ा लगाएगा जोड़ा लगा देना है, जिसका नहीं लगेगा उसको अकेला छोड़ दीजिए। ऐसा संख्या सोचिए
जिसको उसी संख्या से गुना करने पर या तो 1 आए या तो 1 से छोटा आए। तो ऐसा कौन है? 1। 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1, और इस 1 को हमको यहाँ भी लिखना है। अब 1 में 1 गया, काम खत्म। अब इसको जोड़ना है, ये होगा 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2। अब उतरेगा कितना? 4 4। ऐसा संख्या लेना है जिसको उसी से गुना करने पर या तो 44 आए या तो 44 से क्या है? छोटा संख्या है। अगर आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं तो 21 आ रहा। 1 छोड़ के हम क्या इससे आगे बढ़ते हैं, 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो 22 दुना कितना होगा? 44। 22 दुना 44। और इसका जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो 12 होगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी पता चला कि हम रूट कैसे निकालते हैं। काफ़ी आसान तरीका है। बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और ध्यान रहे q नॉट इक्वल टू 0, अगर q 0 के बराबर होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। पाई जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये होगा परिमेय। -7/9 ये क्या होगा? परिमेय होगा, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसका परफेक्ट रूट नहीं आता है तो ये भी नहीं आएगा, इसका भी परफेक्ट रूट नहीं आता है तो इसका भी आंसर अपरिमेय ही आएगा, परिमेय नहीं आएगा। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसका परफेक्ट रूट ना आए। बढ़ते हैं अब अगला सवाल की तरफ। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है या फिर निकालना है। ठीक उसी प्रकार करना है 96। आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं इस प्रकार, और नहीं तो यहाँ से भी बना सकते हैं। जैसे कि मान के लिए 2 का पावर 6 कितना है? 2 कितना बार होगा? 6 बार। ऐसा करें, इसको इसी प्रकार बनाते हैं। 2 से कटाएंगे कितना आएगा? 2 चौका 8, 4, 1 बचेगा, 2 8 16। फिर इसको कटाएंगे 2 से, ये आएगा 2 और ये आएगा 4 और ये 2 12। फिर इसको कटाएंगे 2 से, ये आएगा 6। फिर इसको कटाएंगे 2 से तो ये आ जाएगा 3। यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 2 का पावर कितना होगा? 5 गुनी 3 का पावर 1। ऐसा जिस ऑप्शन में रहेगा वही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसे यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर वही सवाल आया, यदि दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और जैसे पहली संख्या दिया हुआ तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात करें या फिर निकालें। बताए थे क्या? HCF गुना LCM बराबर होता है N1 इंटू में N2। यदि HCF 12 है तो HCF की जगह में 12 लिख दीजिए। LCM 420 है, लिख दीजिए 420। और एक संख्या मतलब पहली संख्या 60 है, 60, तो दूसरी संख्या क्या करें? ज्ञात करें। तो ये होगा 12 पंच 60, ये 5 से कट जाएगा और ये 5 से इसको कटा दीजिए। 5 से जैसे कटाइएगा तो ये आएगा कितना? 84। 84 यानी कि N2 का जो मान होगा वो क्या होगा? 84। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अब अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये स्टेटमेंट दिया हुआ, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। प्रत्येक सम संख्या अभाज्य संख्या होता है। अभी हम बताए थे अभाज्य संख्या वो होगा जिसका केवल 2 फैक्टर होगा, लेकिन यहां बोल दिया क्या? यहां बोल दिया प्रत्येक सम तो 6 भी है, तो 6 किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। तो ये तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका क्या फैक्टर है? 4 फैक्टर है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल गलत है। एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब जिसका 2 फैक्टर हो, लेकिन यहाँ बता 1। अगर आप 1 का देखिए तो 1 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से कटेगा ही नहीं। तो ये कैसे अभाज्य संख्या? तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। अब है 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। देख लेते हैं। 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी से नहीं कट सकता। अगर आप इसके अलावा कोई भी सम संख्या लेते हैं तो हो सकता है नहीं होगा। जैसे 4 ले लेते हैं तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये सम है। अगला हम बढ़ते हैं 6 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, तो ये भी नहीं होगा। यही एक ऐसा मात्र सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही। प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य संख्या होगा, ये भी नहीं हो सकता। विषम संख्या क्या होगा? जैसे 3।
अगर हम 3 लिए तो 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ कहा कि प्रत्येक, तो 3 के अलावा और कोई विषम ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, तो ये 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, ये भी सही है। इसके आगे और चेक करते हैं, जैसे 9 ले लिए, 9 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और 9। इस जगह में ये स्टेटमेंट क्या होता है, गलत हो जाता है। आई होप कि हम इसको जिस प्रकार बताए हैं, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ये आप नहीं भूलिएगा। अगला सवाल है 45 और 75 का क्या निकालें, HCF। अब इसको हम शॉर्ट मेथड से बताते हैं, बहुत हो गया लॉन्ग। इसमें ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या सोचिए जिससे 45 भी कट जाए और 75 भी कट जाए, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर देखिएगा, ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या आपको खोजना है जिससे 45 भी कट जाए और 75 भी कट जाए। तो बड़ी संख्या क्या है इसमें, 25। देखिए 25 से 45 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। अब है अगला 20, 20 से नहीं कटेगा, दोनों में कोई नहीं कट सकता है। अगला है 15, 15 ही इसका सही होगा, 15 तिया 45, 15 पचा 75, 15 क्या होगा इसका सही आंसर रहेगा। ध्यान रहे, जैसे बोलेगा HCF तो आपको ऑप्शन में वो बड़ी से बड़ी संख्या खोजना है जिससे ये दोनों संख्या क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगला सवाल है 45 और 75 का क्या निकालें, LCM। आप इस संख्या में देखना है क्या LCM निकालने के 2 मेथड। आप इनमें से वो संख्या सोचिए जिससे 45 भी कट जाए और 75, वो छोटी से छोटी संख्या। 45 से ये नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन गलत है। 45 से ये कटेगा तो 45 दुना 90 और 90 दुना 180, यानी कि ये वाला कटेगा। लेकिन 75 दुना 150 होता है तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इससे तो ये कटेगा नहीं। लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या निकालना है। HCF में बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं और LCM में छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं। तो अब अगला देखेंगे 225, 45 को 225 से अगर 225 को अगर 45 से कटाइएगा तो ये कट जाएगा। कितना मरतबे में कटेगा देख लेते हैं। 5 चौक 20 होता है, 5 मरतबे में कटाओ, 25 25, 4 5 20 2 22, ये 5 मरतबे में क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब देखते हैं 75 कटाना है 225। यहाँ देखिए ये 7 है और ये कितना है 22 है, तो 7 तिया 21 होता है। ऐसा करते हैं 3 से कटाते हैं, 3 से जैसे कटाइएगा तो 5 तिया 15 5 और 7 1 1 22, ये हो गया काम तमाम। मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो किससे 45 से भी कटता है और 75 से भी कटता है। और पहला सवाल में क्या ध्यान रखना है, ऐसा संख्या इसमें आपको खोजना है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 45 भी कट जाए और 75 भी कट जाए। और इस सवाल में क्या करना है, ऐसा छोटी से छोटी संख्या खोजना है जब 45 से भी कटे और 75 से भी कटे। बढ़ते हैं अब अगला सवाल, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या, अभी जस्ट बताए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसका परफेक्ट रूट ना है। ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 0.25 है, पॉइंट उड़ाइएगा तो कितना होगा 00, यानी कि ये हो गया 25/100, 25 चौका 100, 1/4, ये परिमेय होगा। अगला हम देख रहे हैं 5/9, ये भी परिमेय होगा, यानी हमें खोजना क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये और ये क्या हो गया, परिमेय हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत। ये भी क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बढ़ते हैं अगला सवाल, 180 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। जस्ट बताए थे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। 180 का क्या लेंगे, LCM, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 90, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा 45, फिर 2 से तो कटेगा नहीं। अब इसको कटाना है 3 से, 15 तिया 45, फिर इसको कटाएंगे 3 से और ये आ जाएगा 5, यानी 2 कितना बार आया, 2 बार लिखेंगे, 2 बार, 3 कई बार 2 बार, 5 कई बार 1 बार। ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा है ऑप्शन नंबर बी, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी भी सवाल में अगर आ जाए अभाज्य गुणनखंड निकाले, कोई संख्या दे, तो आपको ध्यान में रखना क्या करना है, LCM लेना है। LCM लेने के बाद जो जितना बड़ा आएगा उसका पावर में बैठा देना है। अगला है यदि, तो R का अधिकतम मान क्या होगा। अभी जस्ट बताए थे R का जो वैल्यू होगा वो 0 से बराबर या बराबर होगा और B से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस सवाल में है क्या, B से छोटा, ये हो गया B से बड़ा, और ये Q, इसका तो कोई मायने नहीं है। A बराबर होता है क्या,
यूक्लिड एल्गोरिथम में होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ आर का संबंध बताना है, तो इससे और इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, जो ये क्या बोला है, बी से क्या होगा, छोटा है, बी से कम, मतलब माइनस वन है मतलब कम है। अगला सवाल है निम्नलिखित कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग, ऐसा संख्या सोचिए जिसको उसी से गुणा करने पर वो संख्या आ जाए, तो ऐसा क्या है 121 पूर्ण वर्ग है। अगर ऐसे अगर नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। 121 का क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। ये ए 2 से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा किससे, 2 1 3, 3 1 4, ये किससे कटेगा, डायरेक्ट कटेगा 11 से, 11 से 11 2 बार आएगा, उनमें से एक बार निकाल लीजिए। ये 2 बार आया है, इससे आप एक बार निकाल लीजिए, तो 11, यानी इस सवाल का क्या होगा 11 ही आंसर होगा, मतलब 121 जो होगा ये होगा पूर्ण वर्ग। अगला अगर सवाल चेक कीजिएगा तो ये सब आपको नहीं आएगा। आज का सवाल यहीं समाप्त किया जाए।